अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार गुरु तत्व का विशेष दिन। गुरुलोक में बड़ा जल्लोष। समग्र गुरुपद के दृश्यवास गुरुत्व प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ समग्र ब्रह्मांड में परिक्रमा लगाते इस प्रकार हमारी परिक्रमा त्रिखंड में होती है। गुरु तत्व सिद्ध करने के प्रयोजन से समग्र भक्त तथा शिष्यगणों हृदय आकाश में जागृत होते हुए प्रबोधन प्रदान करते हैं। इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत प्रति गुरुवार सद्गुरु स्वामी चरित्र का प्रबोधन चल रहा है, जिसमें गुरु तत्व रहस्य का उद्घाटन अनंत लीला प्रसंग के माध्यम से होता है। समग्र चरित्र लीला प्रसंग गुरु तत्व रहस्य का उद्घाटन ही समग्र जीव के कल्याण के प्रयोजन से प्रस्तुत हो रहा है। गत प्रबोधन स्वामी लीला प्रसंग में पितृगणों से गंधर्वलोक प्रस्थान करते हुए समस्त गंधर्वों स्वामी ने प्रबोधन किया था, जिसका निष्कर्ष गंधर्व जो गंधर्व उपवेद प्राप्त करते हुए सामगान करते हैं, विशेष शिव शंभो के भक्ति प्रधान गीत गाते हैं। जल तत्व के कर्षण के कारण भरतखंड के विशेष तीर्थ स्थान में जिनका ब्रह्म मुहूर्त भर भ्रमण होता है, शिव शंभो को प्रसन्न करने के प्रयोजन से जो अनंत काल से स्तुति सुमन गाते हैं, किंतु स्वयं के दिव्य देश के साथ भोग प्रभोग प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। दिव्य लोक प्राप्त
करने की अभिलाषा रखते हैं, दिव्य भोग प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। शिव संभव का दर्शन सदगुरु में वे पश्चात विशेष जिज्ञासा उद्भव हुई थी। ऋषि के कारण गंधर्वलोक में स्वामी आगमन पश्चात शिव शंभु का दर्शन पुनश्च पुनश्च हुआ था। शिव शंभु स्वयं गुरु तत्व से ओतप्रोत है, शिव ज्ञान स्वरूप है, शिव चैतन्य है, शिव आनंद है। शिव शंभु के अधिष्ठान से ही दत्त प्रभु स्वयं गुरु तत्व प्राप्त करते हुए त्रिखंड में प्रबोधन प्रस्तावित करते हैं, प्रस्तावना करते हैं, ज्ञान की प्रस्तावना करते हैं, धर्म की प्रस्तावना करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा की। प्रत्येक मनुष्य देहधारी जीव जब शनै शनै सद्गुरु की अतीव कृपा अनुग्रह प्राप्त हुए पश्चात साधन मार्ग से विशेष गति प्रगति प्राप्त करता है। तत्पश्चात प्रत्यक्ष गुरु तत्व जब ऐसे मनुष्य देहधारी जीव में प्रविष्ट होता है, तत्पश्चात समग्र गुरु तत्व के लक्षण ऐसे मनुष्य में बड़ी सहजता से आते हैं। गुरु तत्व है, गुरु तत्व कोई प्रकृति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई जीव भाव नहीं, कोई ईर्षा नहीं। गुरु तत्व प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर का आविष्कार है, जिसे प्राप्त करने की क्षमता केवल मनुष्य देहधारी जीव में अवश्य है। देशपात के पश्चात ऐसे मनुष्य गुरुलोक में पधारते हैं। ऐसे मनुष्य केवल देश से मनुष्य दृश्यमान होते हैं, किंतु उनका आचरण, उनके विचार सिद्धांत गुरु तत्व का ही आविष्कार होता है। यही दत्त प्रभु की लीला है। दत्त प्रभु स्वयं ऐसे श्रेष्ठतम मनुष्य देश में प्रविष्ट करते हुए प्रत्यक्ष कार्य करते हैं। जहाँ भी निवेश शून्यता है, जहाँ प्रत्येक जीव के कल्याण के स्वधर्म प्रस्तावित करने के कार्यशील में प्रत्यक्ष दत्त प्रभु ही आविष्कृत होते हैं। बाबा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्थित हो जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठतम गुरु तत्व का आविष्कार जिस मनुष्य देश के माध्यम से होता है,
उसका अनुग्रह यद्यपि किसी मनुष्य को प्राप्त हुआ, तत्पश्चात ऐसे शिष्य ने मनुष्य देहधारी अपने सद्गुरु के भीतर केवल परब्रह्म परमेश्वर का ही आविष्कार देखना चाहिए। देश केवल बाह्य आविष्कार है, किंतु सबाह्य अभ्यंतर केवल एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर तत्व ही आविष्कृत होता है। ये प्रत्येक शिष्य को समझना बड़ा अनिवार्य है। जो शिष्य स्वयं के सद्गुरु केवल मनुष्य रूप में देखेगा, वह बड़ा ही प्रमाद सिद्ध हो जाएगा। इसके कारण समग्र भक्तगणों को मैं सावधान सतर्कता का गंभीरता का निर्देश देता हूँ कि जिसे भी सद्गुरु के रूप में स्वीकृत किया है, उसे परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप में देखो, अन्यथा यमपुरी में निश्चित स्थान प्राप्त हो जाएगा। इस गुरु तत्व का ही तत्व रहस्य उद्घाटन करने के प्रयोजन से सद्गुरु स्वामी का भ्रमण हो रहा था। गंधर्वपुरी में ही इसी तत्व रहस्य का उद्घाटन जब स्वामी ने समग्र गंधर्वों के सम्मुख किया, तत्पश्चात आज तक गंधर्व शिव शंभु के भक्ति सुमन गाते थे, उन्हें शिव स्वरूप सद्गुरु का एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जिसके कारण अतीव उल्लास होते हुए बड़ी शस्ता से प्रतिभा प्रकट होते हुए सद्गुरु तथा शिव तत्व एक ही है, ऐसे तत्व रहस्य अपने काव्य तथा संगीत में गंधर्वों ने अभिव्यक्त किया था। जैसे प्रसंग के पश्चात स्वामी का प्रस्थान देवलोक में हुआ। देवलोक जो त्रिखंड में ऊर्ध्व दिशा में तृतीय स्थान पर है। भुवाहा स्वहा इति स्वर्ग, भुवः इति अंतरिक्ष, भूः इति भूलोक। भूलोक के गौरी शंकर शिखर से प्रस्थान करते हुए अंतरिक्ष में पितरगण तथा गंधर्व, इन दोनों लोक में प्रबोधन के पश्चात स्वर्ग लोक में अपने दिव्य देश को आविष्कृत करते हुए स्वामी स्वर्गलोक में प्रस्थान करते रहे, जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं स्वामी
चरण क्षालन करते हुए जिन्होंने उनका स्वागत किया, आचमनीय जल देते स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना की। देवलोक एक विलक्षण लोक है जिसमें प्रत्येक देव एक विशेष सिद्धि, एक विशेष शक्ति धारण करते हुए वायु तत्व का देह धारण करते हैं, जिनके भोग प्रभोग केवल गंध स्वरूप में वायु स्पर्श से ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक देव विशेष शक्ति धारण करते हैं, जिनके इंद्रपति इंद्रराज, जो प्रत्यक्ष प्रजापति के विशेष आविष्कार में स्वर्गलोक में स्थित है। तत्पश्चात वरुण, अग्नि, वायु, दिक्पाल, बृहस्पति तथा अनंत देवदूत स्थान पर स्थित है। भूलोक पर जो मनुष्य यज्ञ याग धर्म की स्थापना करते हुए दिव्याचरण करता है, पुण्य का समुच्चय करता है तथा समग्र ज्ञान प्राप्ति होने में अवसर होता है, किंतु गृह गृहस्थी में अपने कर्तव्यों को निभाता है तथा गृह गृहस्थी चलाते समय भोग प्रभोग की अभिलाषा रखता है। धन संपदा, ऐश्वर्य, समग्र भोग प्रभोग प्राप्त करने की दिव्य अभिलाषा रखते हुए यज्ञ दान तप स्वाध्याय स्वधर्म की प्रस्थापना जो मनुष्य भूलोक पर प्रस्थापित करता है, जिसे गृहस्थ आश्रम ही देहपात समय तक रहता है, तपस्या का अभाव है, वानप्रस्थ अथवा संन्यास्त स्थिति जिसे प्राप्त नहीं होती, किंतु केवल गृह गृहस्थी में तथा समाज में लौकिकता प्राप्त करने की अभिलाषा, ऐश्वर्य धन संपदा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा, भोग प्रभोग प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रखते हुए जिस मनुष्य का देहपात होता है, वो अपने कारण देश में दिव्य पुण्य का संचय करते हुए तथा अपने सूक्ष्म देश में भोग प्रभोग प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रखता है। ऐसा मनुष्य स्वर्गलोक में अवश्य जाता है, जिस स्थान पर देवदूत के रूप में सहस्त्राधिपश स्थित होता है तथा ऐसे स्थान पर जब यज्ञ या धर्म की आराधना होती
तत्पश्चात शनै शनै गति प्रगति प्राप्त होती है, किंतु सदगुरु का कृपा आशीर्वचन का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, भक्ति प्रेम का अभाव है। केवल पुण्य का संचय होने के कारण दिव्य भोग प्रभोग प्राप्ति का ही अधिकारी बन जाता है। ऐसा ही मनुष्य देवलोक में प्रविष्ट होता है बाबा, जहाँ पे दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। अवश्य अमर पद की केवल भासमान स्थिति है। देवलोक समझते हैं अवश्य कि वे अमर पद प्राप्त हुए हैं, किंतु अज्ञानवश भ्रमवश माया के प्रभाव के कारण ही केवल ऐसी भ्रमस्वरूप धारणा होती है। समग्र देवलोक भव्य मंडप में समुचित हुए थे। अमरावती शहर बड़ा भव्य स्वागत करते हुए स्वामी स्थानापन्न हुए थे। एक मनुष्य देहधारी अपने दिव्य देह से स्वर्ग के स्थान पर आ सकता है, इसके बारे में बड़ा आश्चर्य बड़ा विस्मय हो रहा था, तथा समग्र देवगण चर्चा कर रहे थे कि क्या मृत्यु लोक में कोई मनुष्य अपने दिव्य देह के साथ अपना स्थूल देह उसी भूलोक पर सुरक्षित रखते हुए स्वर्गलोक में आ सकता है। ये क्या रहस्य है? मनुष्य जो अल्प आयु, जिसे मृत्यु निश्चित है, ऐसा जीव क्या ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है कि जो देहपात के सिवा प्रत्यक्ष स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकता है? ये देवलोक में बड़ी चर्चा हो रही थी। स्वामी स्थानापन्न हुए। बृहस्पति जानते थे गुरुतत्व से ओतप्रोत सदगुरु स्वामी है। कारण पूर्वाध्याय में हमने कथन किया था, बृहस्पति तथा सदगुरु स्वामी के संवाद प्रतिसंवाद, जिसमें गुरु तत्व रहस्य के बारे में बड़े विस्तार से कथन हुआ था। इसी के कारण बृहस्पति स्वयं स्वामी जी का स्वागत करते हुए समग्र देवलोक को संबोधन कर रहे थे कि सद्गुरु का आगमन हुआ है, जो प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर है, जो प्रत्यक्ष विराट पुरुष है, जो प्रत्यक्ष सगुण साकार होते हुए निर्गुण निराकार तत्व है। इस विधान से समग्र देवलोक बड़े विस्मय अचंभे में स्वामी की ओर देखने लगे थे। तत्पश्चात स्वामी का संबोधन आत्मक प्रबोधन प्राप्त आरंभ हुआ था।
जिसमें देवलोक के बारे में सर्वप्रथम समग्र ज्ञान प्रदान कर रहे थे। विराट पुरुष जो शब्दाभूलों से व्याप्त है, जिसके हृदय चक्र में स्वर्गलोक का स्थान है, किंतु शब्दाभूलों में ऊर्ध्व दिशा में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ 3 स्थान है। महरलोक, जनलोक तथा सत्यलोक। स्वर्गलोक में पुण्य संचय के परिणाम स्वरूप जीव स्थित होता है तथा समुद्र मंथन में जो औषधि विशेष रसायन प्राप्त हुआ है, इसके प्राशन स्वरूप केवल पृथ्वीलोक, भूलोक, मृत्युलोक, भूमंडल, सूर्यमंडल के भीतर जो जीव है, उसके समय तथा स्वर्गलोक के समय में बड़ा अंतर है। ऋषि के कारण सापेक्षता से देवलोक में सहस्त्रादि वर्ष तक देव भोग प्रभोग प्राप्त करते हैं, किंतु ये प्रत्येक जीव स्वरूप है जिन्हें जन्म तथा मृत्यु के चक्र में से जाना पड़ता है। किसी जल के प्राशन से कोई अमर नहीं हो सकता। अमृत तत्व है, ना कोई जड़ पदार्थ। निश के कारण समग्र देवलोक सावधान सतर्क हो जाओ। पुण्य संचय से भोग प्राप्त होता है, किंतु परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु की प्राप्ति होना असंभव। यद्यपि परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु की प्राप्ति होना चाहते हैं, पाप अथवा पुण्य का अभिनिवेश शून्यवत होना चाहिए। समग्र शरण भाव, समग्र अर्पण भाव अनिवार्य है। एक एक देव की एक एक सिद्धि का अभिनिवेश होने के कारण समर्पण भाव बड़ा दुर्लभ है। देवलोक में भ्रम में भ्रमण करते हैं, भोग की अभिलाषा रखते हैं तथा फूलों के मनुष्य के साथ आदान प्रदान अवश्य होता है, किंतु यद्यपि शिव शंभो को चाहेंगे, यद्यपि चतुर्भुज विष्णु को चाहेंगे, यद्यपि ब्रह्मलोक में जाते हुए समग्र ज्ञान तथा विधि का सिद्धि चाहते हो, समग्र देव देवता के अंतिम तत्व स्वरूप केवल गुरु तत्व ही है। तत्पश्चात समग्र देव लोगों को स्वयं के हृदय आकाश में ध्यान करने का आदेश दिया।
प्रत्येक देव ने स्वयं के हृदयाकाश में सद्गुरु स्वामी का ही दर्शन लिया। बृहस्पति ने ऐसे समय घोषणा की कि सर्वदेव देवता स्वरूप सद्गुरु स्वामी समर्थ की जय। हृदय आकाश स्थित ज्योति जो चैतन्यमय है, आनंद स्वरूप है, वो एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु का ही तत्व है। इस प्रकार से समग्र देव देवताओं उनके अभिनिवेश के बारे में अवगत कराते हुए सतर्क रहने का आदेश दिया। तत्पश्चात आगे का प्रबोधन हम आने वाले गुरुवार को विस्तार से कथन करें। तब तक के लिए हम समग्र भक्तों अखंड आशीर्वचन देते हैं। नाभि हम स्थित